बरेली में पिछले 14 महीनों में 11 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान आरोपी कुलदीप ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। जब पुलिस उसे वहां लेकर पहुंची तो उसने सीधे एसएसपी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। इस दौरान मौजूद सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स आप लोगों को देखने में आम सा कोई आदमी लग रहा होगा, लेकिन इससे चेहरे पर मत जाइए, इनका गुनाह देखिए। इस शख्स पर 11 हत्याओं का आरोप है। जी हाँ, 11 महिलाओं की हत्या। इससे सीरियल किलर को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आए इससे सीरियल किलर के तेवर कम नहीं हुए। तेवर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 11 हत्या करने वाला स्वभाव से क्रूर होता है, लेकिन पुलिस कस्टडी में यह शख्स बिल्कुल एक आम आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था। जरा देखिए। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इसे मीडिया के सामने पेश किया, इसने वहां आते ही सबसे पहले पुलिस अधिकारी से हाथ मिलाने की कोशिश की, जो बिल्कुल आम से स्वभाव। शायद इसकी कल्पना तो एसएसपी अनुराग अग्रवाल ने भी नहीं की होगी। हालांकि आरोपी के हाथ बढ़ाने पर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, जब आरोपी कुलदीप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया गया तो वो इधर उधर हर चीज को देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी आम आदमी जब किसी नई जगह पर जाता है तो हर चीज को गौर से देखता है। कुलदीप पर 11 महिलाओं की हत्या का आरोप लगा है। कुलदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 दिन पहले 3 स्केच जारी किए थे। इसके बाद पुलिस को कई फोन आए। मुखबिर के कंफर्मेशन के बाद कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो अभी तक 6 महिलाओं को मारने का जुर्म स्वीकार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ही रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। अब सवाल ये कि आखिर कुलदीप को महिलाओं से ऐसी क्या चिढ़ थी कि वो उनकी हत्या कर देता था। इसका जवाब छिपा है कुलदीप के अतीत में। कुलदीप की माने तो मेरी 2 सगी बहनें और माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने मुझे हमेशा पीटा, मुझे उनसे नफरत थी। इसके बाद 2014 में मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैं नशे का आदी हो गया, इधर उधर घूमने लगा। किसी भी औरत को देखता था तो खून खौल उठता था। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। कुलदीप ने जितनी भी महिलाओं की हत्या की, उन सभी महिलाओं के पास से एक निशानी अपने पास रख लेता था। पुलिस को कुलदीप के पास से मृतक अनीता देवी की वोटर ID कार्ड, लाल रंग की लिपस्टिक, बिंदी, ब्लाउज के टुकड़े मिले। आनंदपुर की मृतक प्रेमवती का हंसिया, कुलछा गांव की मृतक धनवती का आधार कार्ड, लखीमपुर गांव की मृतक महमूदन की हंसिया। इसके अलावा पुलिस ने बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए कैश कुलदीप के पास से बरामद किए। ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ न कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हंसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हंसिया को ये लेके गया। वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया। वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं। बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में पिछले 13 महीने के भीतर 11 महिलाओं की हत्या हुई। सभी हत्याएं एक ही पैटर्न में हुई। महिलाओं की हत्या साड़ी या दुपट्टे से गला दबाकर की गई थी। पुलिस इन सभी केसों के खुलासे के लिए कुलदीप को उन जगहों पर भी ले गई जहां उसने हत्या की बारीकी पुलिस को बताई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है।
उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल अभी तक कुलदीप ने 6 हत्याओं की बात कबूल की है, जबकि पुलिस की माने तो कुलदीप पर 11 हत्याओं का आरोप है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। आसपास के इलाकों में महिलाओं को जो है राहत मिलेगी, पुलिस को भी राहत मिली है, क्योंकि पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में थी। तो वहीं आसपास के लोग डर के साए में थे कि कहीं ना कहीं ये साइको किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और लगातार घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहता था। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। आवारा 60 लोगों की